Hello friends, welcome to all of you in this channel Learning for Education। इस बार हम लोग हिंदी का जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसकी आंसर की पे बात करने जा रहे हैं और 70 जो क्वेश्चन बचे हैं 30 जीएस के हमने पहले आंसर की दे दी है, उसको आप देखिए और ये 70 क्वेश्चन के आंसर की रिलीज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 31। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? इसका आंसर होगा डी, हार्नले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, अपभ्रंश। तीसरा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? उसका आंसर होगा बी, शौरसेनी अपभ्रंश। बघेली बोली की अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रज भाषा का उच्चारण के आधार पर छ की ध्वनि कैसी ध्वनि है? तालव्य। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 344। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन इसके हमारे हिसाब से होता नांदे नागरी, सी होना चाहिए। इसका देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? मध्य देशीय भाषा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, देखते हैं क्या है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ये लगभग सब लोग कर लिए होंगे, बालकृष्ण भट्ट। 42 क्वेश्चन। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना। 43 महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। 44 ए स्केच ऑन हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक कौन है? FEK हैं, इसका आंसर नंबर ए होगा। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम? राजा नल। 46 गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। 47 नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। 48 दक्षिण के अलवार संत की शाखा से संबंधित माने जाते हैं? राम भक्त शाखा से। 49 क्वेश्चन है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? वरवय रामायण। क्वेश्चन नंबर 50। श्री रामानुजाचार्य की भक्त की किस भाव की है? दास्य भाव की है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी, आंसर नंबर डी। 52 का है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र, हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 53 सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा? ग्रंथ को। 54 दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। यह आप लोग भी लगभग सही कर लिए होंगे, रिपीटेड है बहुत बार। 55 क्वेश्चन ने किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की है। 56 है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना? भाग्यवती को। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगस है, एम्बिगस नहीं है ये, मतलब कन्फ्यूजन में है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से किसान आत्महत्या से रिलेटेड है। देखते हैं आयोग क्या देता है। 58 सचेत कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? महीप सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आते हैं 59 पे। 59 का जो सही मैचिंग होगा, निम्नलिखित नाटक और नाटककारों को सुमेलित कीजिए। इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला का तीसरा में, बी का 1 जाएगा और सी का 4, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 60। भारत दूरदर्शक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य रासक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? ये कथन है ध्रुव स्वामी। 61 नंबर का ये, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है बट इसका यही होगा। 62 लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी है ये। 64 अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? रजनी तिलक। 65 कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ किस आचार्य ने माना है? इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, भट्ट लोलट ने। 68 किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य नियोजन
काव्य प्रयोजन माना है वामन ने। रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध रसवादी। क्वेश्चन नंबर 70, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये पंक्तियाँ में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा है। लोनजाइंस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? ऑन द सबलाइम। नेक्स्ट 72, किस पाश्चात्य विचारी ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है? इसमें पहला ऑप्शन है बेनोदितो क्रोचे। 73, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? यूगीन परिस्थितियाँ। 74, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? बिंब के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे थे। क्वेश्चन नंबर 76, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है बट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इसके। 78, धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा की आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें मिथक। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? गांधीवाद के। 80, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। ये भी सब लोग कर लिए होंगे, काफ़ी सरल था ये। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? इसमें है गांधीवाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। क्वेश्चन नंबर 81, उन्होंने इस सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये है जायसी का स्टेटमेंट। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद फिर हम लोग 83 क्वेश्चन फिर आते हैं 84 पे। धान को गांव प्यारते जाने, ये पंक्तियाँ देंगे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? गोलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। डी सही है। कामायनी का 9वां सर कौन सा? ईड़ा। 86, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? कृतिवास रामायण से। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्ति है? मुक्तिबोध की। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बजारे हुस्न के नाम से लिखा गया? सेवा सदन। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1915। ये किसकी रचना है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। 90, अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? धृतराष्ट्र। 91, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया का। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर साचिर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका पात्र है? किसका है? मालविका का। क्वेश्चन इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन 93 का मेरे हिसाब से मालविका होगा। 94, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है बट प्रताप नारायण मिश्र होना चाहिए। देखते हैं आयोग क्या देते हैं। 93, 94 थोड़ा सा कन्फ्यूजन। 95, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये। 96, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया? विकलांग श्रद्धा का दौर। सी ऑप्शन सही है। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृत में संकलित है? इसमें यह भी कन्फ्यूजन में, इसको छोड़ देते हैं, ये बी और डी में कोई एक आंसर होगा। 99 का है ब्रेख्त और उदासनगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? इसका भी थोड़ा सा है बट इसका आंसर सी होगा, चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लिखे? इनके राइटर का नाम हम नीचे कमेंट कीजिए। 14 वर्ष लगे थे। तो हमने देखा कि हिंदी के 100 क्वेश्चन
कि हमने आंसर की दी, और 30 क्वेश्चन जीएस की इसके पहले वाले वीडियो में, तो पहले आप उसको देखिए, इसके बाद देख सकते हैं। और जो भी इसमें आंसर आपको गलत लगी उसको कमेंट बॉक्स में करें, हम फिर से सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।